एक बात बताइए, आपकी जिंदगी सच में आपकी है या आपके फोन की? क्योंकि अगर हम ईमानदार हों तो हम में से ज्यादातर लोग अब खुद डिसीजंस नहीं लेते। हमारे लिए डिसीजंस वो एप्स लेती है जो हर स्वाइप पर हमारे दिमाग में एक छोटा सा झूठा सुख इंजेक्ट करती रहती है। थिबॉट म्यूराइज, जिन्होंने डोपामाइन डिटॉक्स लिखी है, ये कहते हैं कि मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि लोग वीक हो गए हैं। समस्या ये है कि उनका दिमाग किसी और के कंट्रोल में चला गया है। और शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन आप हर दिन सैकड़ों बार उसी चीज से हार रहे होते हो जिसका नाम आपने कभी सीरियसली सोचा भी नहीं। डोपामिन। सोचिए, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतने सपने हैं, पर जैसे ही सुबह फोन हाथ में आता है, आपका दिमाग आपका रह ही नहीं जाता। आप सोचते रहते हो कि आप टाल टोल कर रहे हो, आप वीक हो। लेकिन सच्चाई, आपकी लड़ाई डिसिप्लिन की नहीं है। आपकी लड़ाई आपके केमिकली हैक्ड ब्रेन से है। और आज हम उसी दिमाग को वापस हासिल करेंगे। ये वीडियो सिर्फ समरी नहीं, बल्कि उस किताब का दरवाजा है जिसने लाखों लोगों को अपने दिमाग पर दोबारा मालिक बनाया। डोपामाइन डिटॉक्स बाय थिबॉट म्यूराइज। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। आप लेजी नहीं, आपका दिमाग हाईजैक हो चुका है। सोचिए, एक बिल्कुल सामान्य सुबह आप उठते हैं, दिमाग तरोताजा होता है, ऊर्जा भरी होती है। आप सोचते हैं, आज मैं फोकस रहूंगा। लेकिन जैसे ही मोबाइल हाथ में आता है, उसी पल आपका पूरा दिन किसी और ने लिख दिया। आपको लगता है कि आपने फोन चुना, पर सच ये है कि फोन ने आपको चुन लिया। और ये छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर रही है, चुपचाप। यही कहानी अरुण की भी थी। अरुण 27 साल का एक समझदार, सपनों वाला लड़का। हर रात वो प्लान बनाता, कल से सब ठीक कर दूंगा, कल से फोकस्ड बनूंगा। और हर सुबह वो वही गलती दोहराता। क्यों? क्योंकि उसकी कमजोरी अनुशासन नहीं थी। उसका दिमाग ओवरस्टिम्युलेटेड था। और ओवरस्टिम्युलेटेड दिमाग किसी भी धीमे या मेहनत वाले काम को तुरंत रिजेक्ट कर देता है। अरुण को लगता था कि वो टालमटोल करता है, पर असलियत कहीं गहरी थी। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर मीम उसके दिमाग में एक छोटा सा डोपामिन झटका छोड़ता था। बहुत छोटा, पर इतना बार बार कि दिमाग की पूरी वायरिंग बदल जाती थी। यही माइक्रोस्टिमुलेशन उसकी असली दुश्मन थी। जब भी अरुण इंस्टाग्राम खोलता, एक छोटी सी आवाज आती, बस एक रील देख ले। और उसी एक रील से दिमाग को तात्कालिक सुख मिलता। फिर एक और, फिर एक और। धीरे धीरे उसका दिमाग असली मजे भूलने लगा। किताब उठाओ, बोरिंग। काम शुरू करो, थकान। वर्कआउट सोचो, मन नहीं। क्योंकि दिमाग को हर 5-10 सेकंड में छोटा छोटा इनाम मिल रहा था। इसके बाद कोई भी धीमे रिवॉर्ड वाली चीज उसे सजा जैसी लगती थी। एक दिन अरुण ने ठान लिया, आज मैं किताब पढ़ूंगा। वो बैठा, पहला पन्ना खोला, 5 लाइनें पढ़ी, और दिमाग ने धोखा दे दिया। फोन चेक कर ले, बस 1 सेकंड। ये 1 सेकंड ही पूरा खेल बदल देता है। यही पल दिमाग की पूरी डिपेंडेंसी को मजबूत कर देता है। अरुण फोन उठाता है, 1 रील, 2 मीम, 3 नोटिफिकेशन। दिमाग खुश, काम फिर बर्बाद। और उसके बाद आता है वही भारी सा अपराध बोध। मुझसे क्यों नहीं हो पाता? लेकिन सच, उससे हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उसका सिस्टम पहले से ही ओवरलोड था। इमेजिन कीजिए, आपका दिमाग एक रेडियो है। रील्स, मीम्स, नोटिफिकेशंस, ये सब मिलकर उसकी वॉल्यूम इतना बढ़ा देते हैं कि आपको अपनी ही जिंदगी की आवाज सुनाई नहीं देती। केवल एक ही आवाज बचती है, और स्क्रॉल करो, और स्टिम्युलेशन दो। और सबसे डरावनी बात, ये सब आपको नॉर्मल लगने लगता है। आपको लगता है सबके साथ होता है। लेकिन आम होना ठीक होना नहीं होता। दुनिया की डिजाइन ही अब ऐसी हो चुकी है कि वो आपके दिमाग को कैप्चर करना चाहती है। जैसा कि थिबो म्यूरिस कहते हैं, आधुनिक इंसान कमजोर नहीं, ओवर स्टिम्युलेटेड है। फिर एक मोड़ आता है,
एक दिन अरुण ने तय किया, आज मैं फोन सिर्फ आवश्यकता पर खोलूंगा। पहले 2 घंटे बेहद बेचैनी हुई। हाथ बार बार फोन की तरफ बढ़ता, दिमाग चिल्लाता, कुछ मिस हो रहा है। ये बिल्कुल नशा छोड़ने जैसा था। डरावना, असहज, लेकिन असली। 3-4 घंटे बाद एक अजीब सी शांति आई। दिमाग पहली बार धीमा हुआ, और वही किताब जो सुबह जेल जैसी लग रही थी, शाम को पढ़ने लायक बनने लगी, क्योंकि दिमाग आखिरकार क्लियर होने लगा था। ओवरलोड घट रहा था, रीसेट शुरू हो चुका था। और यहीं से चैप्टर 1 की सबसे बड़ी सीख निकलती है। आप खराब नहीं हो, आप लेजी नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप असफल नहीं हो, आप बस ओवर स्टिमुलेटेड हो। आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जो आपके दिमाग को क्रेविंग्स के पीछे दौड़ाती है, और जब क्रेविंग्स शांत होती है तभी आपकी असली शक्ति दिखने लगती है। चैप्टर 2, दिमाग को रीसेट करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है शुरुआत करना। दिमाग को रीसेट करने का असली खेल शुरू होता है पहले कुछ घंटों से। यहीं पर 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है डिटॉक्स मतलब फोन फेंक दो, दुनिया छोड़ दो और सन्यासी बन जाओ। लेकिन असली ट्रूथ इससे बिल्कुल अलग है। रीसेट तब काम करता है जब आप दिमाग को कम स्टिम्युलेशन देते हो, ना कि जब आप उसे पूरी तरह खाली कर देते हो। दिमाग को सडन साइलेंस पसंद नहीं आता, उसे धीरे धीरे खाली किया जाता है। जैसे तेज चलती गाड़ी को अचानक ब्रेक न लगाकर हल्का हल्का स्लो किया जाता है। कहानी को अरुण के साथ आगे बढ़ाते हैं। पहले दिन सुबह अरुण ने तय किया, आज मैं फोन सिर्फ जरूरत पर ही इस्तेमाल करूंगा। ये बोलना आसान था, लेकिन जैसे ही उसने फोन मेज पर उल्टा रखा, दिमाग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। चलो एक बार देख लेते हैं कुछ आया तो नहीं। ये पहली क्रेविंग थी, और यही रीसेट शुरू होता है। पहली क्रेविंग पर ना कहना। अरुण ने फोन नहीं उठाया। दिमाग बेचैन, बहुत बेचैन। हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ रहा था, जैसे मसल मेमोरी हो। ये वो पल है जहां लोगों को लगता है कि डिटॉक्स का मतलब है इच्छा का मर जाना। नहीं, डिटॉक्स का मतलब है इच्छा पर नियंत्रण आना। क्रेविंग आएगी ही, लेकिन आप पहले बार उसकी बात नहीं मानते। यही रीसेट का पहला कदम है। लगभग 20 मिनट बाद दूसरी क्रेविंग आई। चलो बस नोटिफिकेशन ही देख ले, जवाब तो दे ही सकता हूं। दिमाग ये रीजन देता है ताकि आप उसे फिर से डोपामिन खिला दे। अरुण ने फिर भी फोन नहीं उठाया। अब दिमाग के अंदर एक छोटी सी लड़ाई चालू हो चुकी थी। एक तरफ क्रेविंग, दूसरी तरफ क्लैरिटी। ये लड़ाई 1 मिनट की नहीं होती, ये 1-2 घंटे तक चल सकती है। और यही वो स्टेज है जहां 95% लोग फिर फंस जाते हैं। लेकिन फिर अचानक, और ये लगभग हर डिटॉक्स करने वाले के साथ होता है, 3 से 4 घंटे बाद एक पहला शांति का संकेत मिलता है। वो बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। दिमाग थोड़ा हल्का महसूस करने लगता है, जैसे किसी ने अंदर का शोर हल्का कर दिया हो। यही रीसेट का असली शुरुआत है। अरुण अब दोबारा किताब लेकर बैठा। सुबह उसे मजबूरी लग रही थी, लेकिन अब वो पन्ना खोलते ही उतनी रेजिस्टेंस महसूस नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि दिमाग फाइनली उतनी आवाजें नहीं भेज रहा था। फोन देख ले, कुछ मिस हो रहा है, थोड़ा नया चाहिए। ये बैकग्राउंड वॉइस कम होने लगी थी। डिटॉक्स के दौरान दिमाग बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे कोई लगातार शोर में रहने वाला इंसान पहली बार शांत कमरे में बैठता है। शुरू में असहज, फिर थोड़ा आराम, और फिर धीरे धीरे क्लैरिटी। अब एक बहुत जरूरी बात, रीसेट का मतलब डिस्ट्रैक्शंस को हटाना नहीं। रीसेट का मतलब है दिमाग को उसकी रिवॉर्ड सेंसिटिविटी वापस दिलाना। आज की दुनिया में रिवॉर्ड इंस्टेंट मिल जाता है। 5 सेकंड में रील, 3 सेकंड में मीम, 1 सेकंड में नोटिफिकेशन। दिमाग इसका इतना आदी हो चुका है कि उसको धीमे रिवॉर्ड वाली चीजें दिखाई ही नहीं देती। डिटॉक्स इन सब का वॉल्यूम कम कर देता है। जब वॉल्यूम कम होता है, तभी दिमाग असली सिग्नल्स पहचानता है। फोकस, डिसिप्लिन, डीप वर्क, पेशेंस।
अरुण ने जब दिन के आधे हिस्से में फोन नहीं उठाया, एक अजीब सी चीज होने लगी। उसे अपने अंदर खाली जगह महसूस होने लगी। यही वो जगह है जहां क्लैरिटी पैदा होती है। यही वो जगह है जहां आप सोचते हो, मैं क्या चाहता हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं किस चीज के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन ये खाली जगह शुरू में डरावनी लगती है, क्योंकि हम इसे ज्यादातर लोग इसे कभी महसूस ही नहीं करते। हम हर खाली सेकंड को तुरंत फोन से भर देते हैं। डिटॉक्स पहली बार आपको वो स्पेस दिखाता है जिसे आप सालों से अवॉइड कर रहे थे। अब सोचिए, जब दिमाग पर कम लोड पड़ेगा तो वो काम जो पहले भारी लगते थे धीरे धीरे मैनेजेबल लगने लगते हैं। जैसे एक पुरानी गाड़ी को आप सर्विस करवाते हैं। पहले वो आवाज करती है, फिर रुक रुक कर चलती है, फिर थोड़ा स्मूथ और धीरे धीरे नॉर्मल। डिटॉक्स भी दिमाग की सर्विसिंग है। धीमे से शुरू, फिर स्मूथ, फिर क्लैरिटी। और इस पूरे रीसेट का सबसे खूबसूरत हिस्सा, ये आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा नहीं करता, ये आपके अंदर डिसिप्लिन को अनब्लॉक करता है। आप में डिसिप्लिन हमेशा से था, बस वो डूब गया था तेज तेज डोपामाइन हिट्स के नीचे। जब वो हिट्स कम होती है, आपका असली वर्जन बाहर आता है। वही जो प्रयास करना जानता है, वही जो सीखना चाहता है, वही जो जिंदगी को बदल सकता है। चैप्टर 3, दिमाग को खाली मत छोड़ो, उसे सही दिशा दो। दिमाग डिटॉक्स के पहले 24 घंटे सबसे कठिन होते हैं, और जैसे ही दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है, वही असली मुश्किल शुरू होती है, खालीपन। यही वो जगह है जहां लोग सोचते हैं कि डिटॉक्स काम नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि दिमाग शांत होना मतलब मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी। लेकिन असलियत अलग है। शांत दिमाग बिना दिशा के खतरनाक होता है। अगर आप उसे रास्ता नहीं देंगे तो वो वापस उसी डोपामाइन की तरफ भागेगा जहां से आप अभी अभी निकले हो। ठीक वैसे ही जैसे किसी नदी का पानी अगर बांध से निकलकर बिखर जाए तो वो खेत सींचने की जगह बाढ़ लाता है। कहानी को अरुण के साथ आगे बढ़ाते हैं। डिटॉक्स के दूसरे दिन अरुण सुबह उठा और उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। फोन अभी मेज पर था, लेकिन क्रेविंग्स थोड़ी कम हो चुकी थी। दिमाग शांत था, पर उसके भीतर एक सवाल घूम रहा था, अब करूं क्या? यही वो सवाल है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि दिमाग को स्टिम्युलेशन तो कम मिला, पर उसे डायरेक्शन भी नहीं मिली। वो डायरेक्शन ही नहीं जानते कि अब उसकी ऊर्जा कहां ले जानी है। इसलिए डिटॉक्स का तीसरा स्टेप शुरू होता है, दिमाग को काम देना, पर ऐसा काम जो उसे धीरे धीरे दोबारा असली रिवॉर्ड फील करना सिखाए। स्मॉल विन्स, छोटे लेकिन मीनिंगफुल काम। अरुण ने सबसे पहले एक छोटा काम किया, बिस्तर ठीक करना। यह सुनकर लगेगा कि यह कोई अचीवमेंट नहीं, पर यही छोटा काम दिमाग को एक सटल मैसेज देता है, मैं नियंत्रण में हूं। यह बेहद हल्का रिवॉर्ड देता है, लेकिन स्थिर रिवॉर्ड देता है। यही रीसेट का असली विज्ञान है। इसके बाद अरुण ने 10 मिनट टहलना शुरू किया। ना हेडफोन्स, ना म्यूजिक, बस खुद के साथ। पहले 2-3 मिनट उसे अजीब लगा, क्योंकि हम इतने समय से शोर में जीते हैं कि खामोशी अजनबी लगती है। लेकिन कुछ देर बाद उसके दिमाग को पहली बार अपनी ही सोच सुनाई देने लगी। यहीं से क्लैरिटी आती है। डिटॉक्स में यह वॉक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिमाग को 2 सिग्नल देती है। एक, फिजिकल मूवमेंट जिससे दिमाग का तनाव कम होता है। 2, डिजिटल शोर से दूरी जिससे दिमाग की प्रोसेसिंग साफ होती है। फिर अरुण ने 15 मिनट पढ़ने की कोशिश की। पहली सुबह की तुलना में अब दिमाग ने रेजिस्टेंस तो दी, लेकिन उतनी कमजोर जितनी एक जिद्दी बच्चे की जिद जो थक चुकी हो। धीरे धीरे वो पढ़ने में थोड़ा सा डूबने लगा। ये प्रोग्रेस छोटी थी लेकिन स्थायी थी। यही डिटॉक्स की असली जीत है। तेज बदलाव नहीं, धीरे धीरे लौटती क्षमता। अब एक बेहद अहम हिस्सा आता है, इंटेंशनल बॉर्डम। डिटॉक्स में थोड़ी सी बोरियत आना ठीक नहीं, जरूरी है, क्योंकि बॉर्डम वो खाली जगह है जहां क्रिएटिविटी जन्म लेती है। लेकिन मॉडर्न दुनिया ने बॉर्डम को डिजीज बना दिया है, जबकि ये दिमाग के रीसेट सिस्टम का हिस्सा है।
जब अरुण थोड़ी देर बैठा, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन, उसे पहली बार अपने अंदर वही आवाज सुनाई दी जो सालों से हार रही थी। तुम ये कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ क्लैरिटी चाहिए थी। डिटॉक्स दिमाग में मोटिवेशन भरता नहीं है। डिटॉक्स मोटिवेशन को दिमाग में वापस दिखाई देता है। ये उसी तरह है जैसे धूल भरे दर्पण को साफ करने पर आपका ही चेहरा दिखने लगता है। चेहरा पहले भी था, बस धुंधला था। अब तीसरे चरण का सबसे बड़ा नियम। दिमाग को आसान लेकिन इंपॉर्टेंट काम दो, क्योंकि दिमाग धीरे धीरे अपनी रिवॉर्ड सेंसिटिविटी वापस सीख रहा होता है। अगर आप शुरुआत में ही बहुत भारी काम डाल दोगे तो दिमाग फिर वही करेगा जो वो सालों से करता आया है, भाग जाएगा। लेकिन छोटे मीनिंगफुल काम जैसे सफाई, खाना बनाना, 20 मिनट पढ़ना, हल्की सैर, ये दिमाग को ग्राउंडेड करते हैं। ये उसे डोपामाइन की तेज दौड़ से खींचकर एक स्टेडी रिवॉर्ड सिस्टम में वापस लाते हैं। शाम होते होते अरुण ने महसूस किया कि उसका दिमाग पहले दिन जितना रेस्टलेस नहीं था। उसे वो सब साफ दिखने लगा जिसे वो पहले सिर्फ महसूस करता था। डिटॉक्स का तीसरा स्टेप यही सिखाता है। दिमाग को बिना दिशा मत छोड़ो। उसे स्ट्रक्चर चाहिए, गोल्स नहीं, स्ट्रक्चर। क्योंकि स्ट्रक्चर डिसिप्लिन पैदा करता है और डिसिप्लिन क्लैरिटी से जम लेता है। यही वजह है कि असली बदलाव दूसरे तीसरे दिन शुरू होता है। दिमाग कम आवाजें भेजता है, क्रेविंग्स कमजोर पड़ती है और आपकी असली क्षमता सतह पर आना शुरू होती है। दिमाग को रीसेट करना काफी नहीं, दिमाग को सही दिशा भी देनी पड़ती है, वरना वो खाली होने पर भी गलत जगह भागता है। चैप्टर 4, डिसिप्लिन मत ढूंढो। ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें गलती करना मुश्किल हो। ट्रांजिशन, दिमाग को दिशा मिल गई। अब उसे ऐसे सिस्टम में डालना है जहां वो अपनी पुरानी आदतों पर वापस न फिसले। डिटॉक्स के तीसरे दिन अरुण ने एक चीज साफ महसूस की। दिमाग अब थोड़ा संभल रहा था। क्रेविंग्स उतनी तेज नहीं थी। वो फोन के बिना भी 20 मिनट बैठ पा रहा था। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। वो चैलेंज जिसमें 99% लोग हार जाते हैं। क्योंकि डिटॉक्स से दिमाग साफ तो होता है, लेकिन अगर आप उसे स्ट्रक्चर ना दें तो वो वापस उसी जाल में कूद जाता है जहां से आपने उसे निकाला था। यही चैप्टर 4 का सबसे महत्वपूर्ण लेसन आता है। डिसिप्लिन पर भरोसा मत करो, सिस्टम बनाओ। क्योंकि डिसिप्लिन थक जाता है, सिस्टम नहीं। अरुण ने भी पहले सोचा था कि वो खुद को रोक लेगा, खुद को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन जब भी उसने डिसिप्लिन पर भरोसा किया, वो हारा। क्योंकि डिसिप्लिन इमोशन पर चलता है और इमोशन दिन भर में बदलते रहते हैं, कभी हाई, कभी लो। लेकिन सिस्टम इमोशन प्रूफ होता है। इसलिए अरुण ने उस दिन एक सिंपल लेकिन पावरफुल बदलाव किया। उसने फोन को हाथ की पहुंच से बाहर कर दिया। बस इतना सा बदलाव। ना ऐप डिलीट, ना लॉक, ना कोई कठिन नियम, सिर्फ फोन तक पहुंच मुश्किल। और इसका असर लगभग तुरंत दिखा। जहां पहले हर 15 मिनट में उसका हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता था, अब 15 मिनट में हाथ 2 बार भी नहीं गया। क्योंकि सिस्टम ने फ्रिक्शन बढ़ा दी थी। ये फ्रिक्शन ही आपके दिमाग को बचाती है। याद रखिए, गलत आदतें तभी जीवित रहती है जब उन्हें मिलती है आसान पहुंच। और डिटॉक्स का चौथा स्टेप ही यही है। गलत चीजों को कठिन बनाओ, सही चीजों को आसान। अरुण ने दूसरा काम किया। उसने अपनी टेबल पर सिर्फ 2 चीजें रखी, किताब और पानी। ना फोन, ना लैपटॉप, ना कोई डिस्ट्रैक्शन। ये मिनिमलिस्ट सेटअप दिमाग को एक संदेश देता है, यहां सिर्फ काम होना है। और दिमाग वातावरण से बहुत जल्दी सीखता है। हमेशा एक साफ जगह पर बैठेंगे तो दिमाग साफ चलेगा, गंदी जगह पर बैठेंगे तो दिमाग भटकता रहेगा। अब एक और सटल सिस्टम बनाया। अरुण ने अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा, सुबह की क्लैरिटी। जैसे ही दिमाग उठता है, सबसे हाई एनर्जी होती है। इस समय फोन सबसे डेंजरस होता है, इसलिए फोन को टच न करने का सिंपल नियम बनाया।
सुबह का पहला 1 घंटा सिर्फ मेरे लिए। इस घंटे में उसने पढ़ा, थोड़ा चला, थोड़ा सोचा, और बाकी पूरा दिन स्मूथ हो गया। दूसरा हिस्सा, डीप वर्क विंडो। हर दोपहर वो 25 मिनट के 2 ब्लॉक बनाता। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, बस इतना। क्योंकि दिमाग परफेक्ट नहीं चाहता, कंसिस्टेंट चाहता है। तीसरा हिस्सा, डिजिटल सनसेट। सोने से 1 घंटा पहले फोन नहीं, क्योंकि रात में मिली स्टिम्युलेशन सुबह की क्लैरिटी को बर्बाद कर देती है, और ये क्लैरिटी डिटॉक्स की ऑक्सीजन है। धीरे धीरे उसका पूरा दिन एक सिस्टम में बदलने लगा। और यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ आती है। सिस्टम वो है जहां आप डिसिप्लिन की जगह स्ट्रक्चर को काम करने देते हो। आप नहीं लड़ते, एनवायरनमेंट आपके लिए लड़ता है। डिटॉक्स में ये चौथा चरण सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि ये दिमाग को 2 सिग्नल्स भेजता है। पहला, मेरे आसपास डिस्ट्रैक्शंस कम हैं, इसलिए क्रेविंग्स भी कम होंगी। दूसरा, मेरे सामने जो काम रखा है वही मेरा आज का फोकस है। अब अरुण खुद को पहले से कहीं हल्का महसूस कर रहा था। वो पहली बार महसूस कर रहा था कि वो खुद को कंट्रोल कर सकता है, ना कि फोन उसे कंट्रोल कर रहा है। और यही चैप्टर 4 की असली जीत है। आप डिसिप्लिन से नहीं जीतते, आप डिजाइन से जीतते हो। आप विल से नहीं जीतते, आप हैबिट से जीतते हो। और हैबिट्स तब बनती है जब सिस्टम सही हो। चैप्टर 5, जब दिमाग हल्का होता है तब असली फोकस जागता है। ट्रांजिशन, अब सिस्टम बन चुका था, पर असली बदलाव तब दिखता है जब दिमाग खुद चलना शुरू करे। डिटॉक्स का 5वां दिन अरुण के लिए टर्निंग पॉइंट था। पहले 4 दिनों तक उसने दिमाग से लड़ाई लड़ी थी, क्रेविंग्स, डिस्ट्रैक्शंस, बेचैनी। लेकिन 5वें दिन उसने कुछ नया महसूस किया। दिमाग शांत नहीं था, दिमाग तेज था। पहले जहां उसे किसी भी काम की शुरुआत करने में भारीपन महसूस होता था, आज उसके अंदर एक हल्का सा खिंचाव था। चल शुरू करें। यह खिंचाव मोटिवेशन नहीं था, यह दिमाग की नेचुरल क्लैरिटी थी जो वापस लौट रही थी। जब दिमाग ओवरलोड में होता है, वो 2 चीजें खो देता है, फोकस और क्यूरियोसिटी। और डिटॉक्स इन दोनों को वापस लाता है। अरुण को यह फर्क सबसे पहले अपने बिहेवियर में दिखा। जहां पहले वो बैठते ही 10 बार इधर उधर सोचता था, आज वो एक ही टास्क पर टिक पा रहा था। यह कोई चमत्कार नहीं था, ये उसका दिमाग फाइनली नॉर्मल मोड में काम कर रहा था। सबसे दिलचस्प चीज तब हुई जब अरुण काम करते वक्त पहली बार फ्लो स्टेट में घुसा। फ्लो स्टेट वह पल होता है जब आप अपने काम में इतने गहराई तक चले जाते हैं कि बाकी सब गायब हो जाता है। आवाजें, समय, डिस्ट्रैक्शंस सब फेड हो जाते हैं। और डिटॉक्स की असली ताकत यही है, ये दिमाग को फ्लो तक पहुंचने का रास्ता साफ कर देता है। क्योंकि फ्लो तक पहुंचने की सबसे बड़ी रुकावट ओवरथिंकिंग नहीं होती, बल्कि ओवरस्टिम्युलेशन होती है। अरुण जब 25 मिनट के डीप वर्क ब्लॉक में बैठा तो शुरुआत में सामान्य कोशिश लगी, लेकिन 7 से 8 मिनट बाद अचानक उसे लगा कि वो काम के अंदर खिंच रहा है। ये खिंचाव उसकी नेचुरल फोकस एनर्जी थी, जो सालों से डिजिटल नॉइज के नीचे दब गई थी। अब एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, मूड स्थिर होना। डोपामिन ओवरलोड दिमाग को रोलर कोस्टर पर डाल देता है, कभी हाई कभी लो। लेकिन डिटॉक्स के 5वें दिन अरुण ने खुद को भावनात्मक रूप से स्टेडी महसूस किया। यह स्टेडीनेस मोटिवेशन से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि स्टेडी दिमाग ही स्थायी प्रगति कर सकता है। अरुण ने ध्यान दिया कि अब उसे छोटे छोटे काम करने में रेजिस्टेंस नहीं आ रही थी। पानी भरना, सफाई करना, नोट्स लिखना, जिन चीजों को वो पहले अवॉइड करता था, अब वो उन्हें बिना मेंटल फाइट के कर पा रहा था। ये वही संकेत है कि दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है। अब डिटॉक्स की सबसे बड़ी गलत फहमी सामने आती है। लोग सोचते हैं कि डिटॉक्स का मतलब मोटिवेशन बढ़ना है। सच इसका उल्टा है। डिटॉक्स का मतलब मोटिवेशन की डिपेंडेंसी को हटाना है, क्योंकि मोटिवेटेड होकर काम करना आसान है, लेकिन मोटिवेटेड न होते हुए भी काम करना असली ताकत है। और डिटॉक्स यही शक्ति वापस देता है।
5वें दिन अरुण ने महसूस किया कि उसे काम करने के लिए किसी मोटिवेशनल कोट, किसी रील, किसी एक्सटर्नल पुश की आवश्यकता नहीं थी। वो काम इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका दिमाग अब खुद काम की ओर झुक रहा था। ये झुकाव नेचुरल है और ये वही वर्जन है जो हर इंसान के अंदर छुपा होता है। बस शोर इतना था कि हमें वो वर्जन सुनाई नहीं देता। एक और सटल बदलाव हुआ। अरुण की डिसीजन मेकिंग तेज हो गई। पहले वो हर छोटी चीज पर सोचता था, गुम हो जाता था। अब डिसीजंस आसान लग रहे थे क्योंकि डिटॉक्स दिमाग पर से कॉग्निटिव लोड हटाता है। कम लोड, तेज सोच बेहतर चॉइसेस तेज प्रोग्रेस। 5वें दिन अरुण ने खुद को वर्किंग मोड में पाया, ना मजबूरी में, ना गिल्ट में, बल्कि नेचुरल रिदम में। यही डिटॉक्स का वह चरण है जहां इंसान अपने बारे में गलतफहमियां टूटती है। वो समझता है, मैं स्लो नहीं था, मैं बस ब्लॉक था। और जब ब्लॉक हटता है तो ताकत बाहर आना शुरू हो जाती है। डिटॉक्स का 5वां दिन ये सिखाता है कि डिसिप्लिन कैसा महसूस होता है जब दुनिया चुप हो जाती है। ये वो अवस्था है जहां आइडियाज तेजी से आते हैं, दिमाग साफ चलता है और इंसान अपने गोल्स को दिमाग में क्रिस्टल क्लियर देख पाता है। चैप्टर 6, आदतें मत ढूंढो, पहचान बदलो ताकि आदतें खुद बन जाए। अरुण अब डिटॉक्स के 6ठे दिन पर था। उसके दिमाग में शोर कम हो चुका था, फोकस वापस आने लगा था और हर दिन थोड़ा आसान लग रहा था। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हो रही थी, क्योंकि टेम्पररी प्रोग्रेस हर कोई हासिल कर लेता है, पर स्थायी बदलाव वो सिर्फ वही लोग करते हैं जो अपनी आदतों को नहीं, अपनी पहचान को बदलते हैं। और यही इस अध्याय की जड़ है। हैबिट्स फॉलो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी डजंट फॉलो हैबिट्स। अरुण पहले खुद को क्या समझता था? मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, मेरा कॉन्सेंट्रेशन वीक है, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। ये स्टेटमेंट्स उसके बिहेवियर को डिफाइन नहीं करते थे, बल्कि उसका बिहेवियर इन स्टेटमेंट्स से डिफाइन हो रहा था। लेकिन डिटॉक्स के 5-6 दिन बाद जब दिमाग का बोझ हटने लगा, अरुण ने एक सटल चीज देखी। वो अब एफर्ट से काम नहीं कर रहा था, काम धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगा था। उदाहरण के लिए, पहले वो किताब पढ़ता था क्योंकि पढ़नी चाहिए। अब वो किताब इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि वो खुद को लर्निंग मोड वाला इंसान महसूस कर रहा था। पहले वो फोन से दूर रहने की कोशिश करता था, अब उसे फोन उतना आकर्षक लग ही नहीं रहा था। यही आइडेंटिटी शिफ्ट है। आइडेंटिटी शिफ्ट वो जगह है जहां आदतें बिना मार पीट के अपने आप बनती है। अरुण ने उस दिन एक बात महसूस की, मैं अब वो इंसान नहीं हूं जो हर 20 मिनट में फोन चेक करता है। मैं वो इंसान हूं जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है। ये विचार छोटा लगता है, पर यही आइडियाज बिहेवियर बदलते हैं। अब डिटॉक्स का 6ठा स्टेप शुरू होता है। नई पहचान के साथ मैच करती मिनी हैबिट्स। मिनी हैबिट्स का मतलब छोटे काम, पर इतने कंसिस्टेंट कि दिमाग उन्हें आइडेंटिटी का हिस्सा मान ले। जैसे हर सुबह 10 मिनट पढ़ना, हर शाम 5 मिनट जर्नल लिखना, दिन में 2 बार बिना फोन के टहलना, सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन से दूर रहना। ये काम आपके लिए ह्यूज नहीं है, लेकिन दिमाग को एक मैसेज बार बार देते हैं, मैं वो इंसान हूं जो अपने माइंड को साफ रखता है। और जब दिमाग आइडेंटिटी पर भरोसा कर लेता है तो हैबिट्स फ्रिक्शनलेस हो जाती है। यहां अरुण ने देखा कि वो बिना किसी पुश के अपने काम पूरा कर पा रहा था। उसे लगा नहीं कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, बल्कि उसे लगा जैसे उसके एक्शंस अब उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। डिटॉक्स के इस चरण में एक अद्भुत चीज होती है। आपको लगता है कि आप बदल रहे हो, लेकिन सच ये है कि आप अपने ओरिजिनल वर्जन पर वापस लौट रहे हो। वो वर्जन जो डिस्ट्रैक्शन से पहले था, वो वर्जन जो क्लैरिटी, क्यूरियोसिटी और एम्बिशन से भरा था। अरुण जब शाम को बैठा, उसने महसूस किया कि उसका दिमाग अब तेज भी है और शांत भी। ये रेयर कॉम्बिनेशन है। तेज दिमाग आपको आगे बढ़ाता है, शांत दिमाग आपको स्थिर रखता है। और डिटॉक्स का 6ठा दिन यही परफेक्ट बैलेंस पैदा करता है।
अब बदलाव सिर्फ बिहेवियर में नहीं था। अरुण अब अपनी आइडेंटिटी के बारे में अलग सोच रहा था। पहले वो सोचता था, मुझे डिसिप्लिन बनना है। अब वो सोचता था, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। पहले वो सोचता था, मुझे फोकस करना चाहिए। अब वो सोचता था, फोकस तो मेरा डिफॉल्ट है। यही आइडेंटिटी शिफ्ट असली गेम चेंजर है। चैप्टर 7, जब दिमाग आपका साथी बनता है, जिंदगी दुश्मन नहीं लगती। ट्रांजिशन नई पहचान बन चुकी थी। अब आखिरी कदम था दिमाग को ऐसा हथियार बनाना जो हर हाल में आपका साथ दे। डिटॉक्स के 7वें दिन अरुण को वो एहसास हुआ जो शायद महीनों या सालों में किसी को एक बार मिलता है। उसने खुद को साफ महसूस किया। पहले उसकी सोच बिखरी हुई थी, अब वो सीधी थी। पहले दिमाग थका हुआ था, अब रिस्पॉन्सिव था। पहले हर काम भारी लगता था, अब हर काम डूएबल महसूस हो रहा था। ये बदलाव अचानक नहीं आया। ये पूरे 6 दिनों की शांति, मुकाबले, क्रेविंग्स, रीसेट्स और आइडेंटिटी शिफ्ट्स का नतीजा था। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दिमाग को तेज, उत्तेजित और बेचैन बनाने में माहिर है। लेकिन डिटॉक्स इस बेचैनी को तोड़ता है और दिमाग को एक ऐसे मोड में ले आता है जिसकी हमने आदत ही छोड़ दी थी, मास्टरी मोड। अरुण ने 7वें दिन महसूस किया कि वो अपने दिमाग के खिलाफ नहीं लड़ रहा। वो दिमाग के साथ मिलकर खेल खेल रहा था। ये सबसे बड़ा बदलाव था, फाइटिंग से पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप तब होती है जब दिमाग आपका दुश्मन नहीं, आपका सहयोगी बन जाता है। उसने सुबह वही रूटीन किया, थोड़ी वॉक, थोड़ी रीडिंग, फोन से दूरी। लेकिन आज दिमाग ने रेजिस्टेंस नहीं दिया। आज दिमाग ने उसका साथ दिया। ये वही पल था जहां उसे एहसास हुआ कि असली सकारात्मक बदलाव तब होता है जब आपका माइंड खुद ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ झुकने लगता है। डिटॉक्स के 7वें दिन दिमाग की सबसे खूबसूरत चीज वापस आती है, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी ही मास्टरी की जड़ है, क्योंकि अनस्टेबल दिमाग मोटिवेशन का गुलाम होता है, लेकिन स्टेबल दिमाग डिसिप्लिन का मालिक। आज अरुण अपने गोल्स के बारे में सोच रहा था, पर अब उन्हें देखकर डर नहीं लग रहा था। पहले गोल्स पहाड़ जैसे लगते थे, अब वे रास्ते की तरह दिख रहे थे। ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे किताब डोपामाइन डिटॉक्स अपना कोर मानती है। दिमाग को इतना स्पष्ट बना दो कि वो कठिन चीजों को कठिन न समझे। जैसे जैसे अरुण अपने दिन में आगे बढ़ा, उसने समझा कि डिटॉक्स अस्थायी नियमों का सेट नहीं है, ये एक नई लाइफस्टाइल की शुरुआत है। क्योंकि जब दिमाग ओवरस्टिम्युलेशन से बाहर आता है तो वो 3 अद्भुत गिफ्ट्स देता है। पहला, गहरी सोच। वो सोच जो शोर में डूब चुकी थी अब सतह पर वापस आती है। आप अपने डिसीजंस को बेहतर समझते हो, आप अपने भविष्य को साफ देखते हो। दूसरा, स्थायी फोकस। ये वो फोकस नहीं जो मोटिवेशन से आता है, ये वो फोकस है जो क्लैरिटी से आता है, जो डिस्ट्रैक्ट होने की जगह अपने आप काम की ओर खींचता है। तीसरा, अंदर से आती ऊर्जा। वो एनर्जी जो अब रील्स, नोटिफिकेशंस या मेम्स से नहीं आती, वो एनर्जी जो आपके खुद के भीतर से आती है, क्योंकि आप फाइनली अपने अंदर की जगह को रिक्लेम कर लेते हो। 7वें दिन अरुण ने महसूस किया कि उसका दिमाग अब हर काम को टाल नहीं रहा था। अब हर काम पर उसका दिमाग एक सटल सिग्नल भेज रहा था, चल शुरू करते हैं। ये सिग्नल छोटा था, लेकिन इतना शक्तिशाली कि उसने उसकी पूरी परसेप्शन बदल दी। क्योंकि जीवन आसान होना जरूरी नहीं, दिमाग साफ होना जरूरी है। और डिटॉक्स का अंतिम उपहार यही है, एक ऐसा साफ दिमाग जो कठिनाइयों से नहीं डरता। जब अरुण शाम को बैठा और उसने अपने पिछले हफ्ते के बारे में सोचा, उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर सिर्फ आदतें नहीं बदली, उसका पूरा सिस्टम बदल चुका था। अब डिस्ट्रैक्शन उसके लिए आसान नहीं था, अब क्लैरिटी उसके लिए नॉर्मल थी। और यही मास्टरी है, जब आपका माइंड एक ऐसी आइडेंटिटी बना लेता है जहां डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है। चैप्टर 7 अंत में एक ही बात कहता है,
आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और आपका सबसे ताकतवर साथी भी। डिटॉक्स उसे दूसरा वाला बनाता है। अब जिंदगी कम बोझ लगती है, कम बिखरी हुई लगती है, कम हड़बड़ाई हुई लगती है, क्योंकि जब दिमाग क्लियर हो तो दुनिया भी साफ दिखती है। और यही डोपामाइन डिटॉक्स का अल्टीमेट आउटकम है। एक ऐसा वर्जन आप में से निकलता है जो हमेशा था, बस शोर के नीचे दब गया था। तो दोस्तों, ये था डोपामाइन डिटॉक्स का वो सफर जो सिर्फ एक हफ्ते का नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी अटेंशन वापस हासिल करते हैं, अपना माइंड वापस रिक्लेम करते हैं, और वहीं से आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदलने लगता है। अगर आज की वीडियो ने आपको अपने दिमाग के बारे में एक नई क्लैरिटी दी हो, एक नया नजरिया दिया हो, या बस इतना महसूस कराया हो कि हां, बदलाव मेरे बस की बात है, तो ये शुरुआत है आपकी और एक बेहतर वर्जन की। आप देख रहे थे किताब एक्सप्लेन, जहां हम सिर्फ किताबें एक्सप्लेन नहीं करते, हम उन आइडियाज को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और किताबें आपके माइंड को शार्प, आपका फोकस मजबूत और आपकी सोच गहरी बनाए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में ये लिखना मत भूलिए, आज की वीडियो में ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपके अंदर कोई छोटी सी चिंगारी जगाई।